गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे बहुत ही गरीब होते हैं और मिड डे मील कार्यक्रम के तहत मिलने वाला भोजन ही उनके लिए अंतिम विकल्प होता है। मिड डे मील योजना का मकसद बच्चों को पोषण भरा खाना देना है ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। ये हेड मास्टर मिलकर उसे पैसा पूरा खा लेते हैं। रोज डेली वही खिचड़ी बनता है और बच्चों को वही खिचड़ी खिलाते हैं। सरकार द्वारा बच्चों को किस तरह का खाना दिया जाए उसके लिए भी गाइडलाइन तैयार की गई है। विद्यालय आने वाले बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना पर शिक्षकों की नज़र है। अभिभावकों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अरे क्या ना राधे श्याम की दुकान पे बेचा जाता है, कभी और कहीं लेके जाते हैं बेचने को। अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर को एक शिकायत पत्र लिखा है। शिकायत पत्र में उन्होंने लिखा है कि स्कूल में बनने वाला जो मिड डे मील होता है, भोजन होता है, उसमें कमियां हैं। मेनू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं परोसा जाता है। इससे बच्चों के अभिभावकों ने नाराज़गी जताते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर को एक शिकायती पत्र लिखा है। बच्चों को आधा आधा पेट खाना दिया जा रहा है। एक दिन हमारी बच्ची रो रही थी कि हमको खाना नहीं दिया गया, एक रोटी और बच्चों के बीच में दिया गया, दोबारा मांगने गए दिया ही नहीं गया। एक अभिभावक का आरोप यह है कि स्कूल के प्रधानाचार्य रसोइया से मिलकर राशन बाज़ारों में बिकवाते हैं और उसी से नमक तेल लाते हैं। आरोप कितना सही है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हालांकि इस मामले में जब हमने प्रधानाध्यापक से बात किया तो उनका कहना ये था कि सारे आरोप निराधार हैं और झूठ हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मध्याह्न भोजन योजना को सुचारू तथा प्रभावी ढंग से चलाने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक प्रयास किया जा रहा है। बावजूद विद्यालयों में बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चों को आधा पेट भोजन दिया जा रहा है। अधिकतर दिन खिचड़ी बनाकर काम चलाई जाती है। फल का वितरण कभी होता ही नहीं है। आरोप यह भी है कि स्कूल का राशन बाज़ारों में बेचा जाता है। अभिभावकों का कहना है कि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मामला खंड शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। यहाँ बजहा में शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। जो भी अगर अनुदान सरकार से आता है ये हेड मास्टर मिलकर उसे पैसा पूरा खा लेते हैं। कोरोना काल में कुछ रुपया आया वो भी हमको नहीं मिला और चावल भी आया वो भी हमको नहीं मिला। हर सोमवार को फल वितरित करना है लेकिन देते नहीं है। रोज़ डेली वही खिचड़ी बनता है और बच्चों को वही खिचड़ी खिलाते हैं लेकिन खाना अच्छा नहीं देते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम इतना ही देंगे, आपको जो करना हो कर लो। कौन कह रहा जो करना हो कर लो? वो जो हेड मास्टर हैं वो कह रहे थे। क्या नाम है हेड मास्टर का? हेड मास्टर का तो सर नाम शमसुल हक है। कितने दिन से विद्यालय में ये समस्या है जो आप बता सर रहे हैं? ये लगभग साल भर से लगभग यही स्थिति है। ये पैसा आता है और पैसा यूज नहीं करते हैं, अपने जेब में रख लेते हैं। फल नहीं दे रहे हैं तो खिचड़ी बनवा के सारे बच्चों को खिला दे रहे हैं तो उनका मानसिकता और घटेगा कि बढ़ेगा। शमसुल हक के ऊपर मैं कागजी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं विद्यालय समय से नहीं खुलता है। यहाँ जो रसोइया खाना बनाती हैं वो लोग शमसुल हक के कहने पर चावल निकालती हैं, वहाँ से गेहूँ निकालती हैं, उसके बाद वो लेकर जाती हैं मार्केट में बेचती हैं। बेचने के बाद उससे मसाला लाती हैं, उसके बाद बच्चों को बनाकर खिलाती हैं। तो बच्चों को क्या खिलाते हैं? खिचड़ी केवल खिलाते हैं। मैं कितनी बार देखा हूँ, मेरे पास वीडियो भी है, फोटो भी है कि वो अपने आंचल के नीचे छुपाकर पीछे से, स्कूल के पीछे से
वो लोग चावल लेकर आती हैं और उसके बाद मार्केट में लेकर जाकर उसे बेचती हैं। कहते हैं कि मैं ये देता हूँ, मैं वो खाना देता हूँ, लेकिन केवल खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता उनको। फल खिलाने का आदेश है सरकार से, लेकिन ये 8 दिन क्या महीनों 2-2 महीने 3-3 महीने हो जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं होता। क्या लगता है ये समस्या कैसे दूर हो पाएगी? सर हमारा डीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इसी से आकर और इसको सही करवाएं, जांच करें, उसके बाद इसको सही करवाएं। अच्छा। और अगर सही नहीं हुआ तो हम इस पे भाई आंदोलन करेंगे। बच्चों को आधा आधा पेट खाना दिया जा रहा है, हफ्ते में 3 दिन ताड़ी मिलता है। एक दिन हमारी बच्ची रो रही थी कि हमको खाना नहीं दिया गया, 1 रोटी 2 बच्चों के बीच में दिया गया, दोबारा मांगने गए दिया ही नहीं गया। आप क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि जो नियम है उसको फॉलो किया जाए। और क्या फल बढ़ता है कि नहीं? फल कुछ नहीं बढ़ता है। बच्चे आपके कहते हैं खाते में पैसा भी नहीं बच्चों को आ रहा है। टीचर से आप पूछे तो क्या बताया टीचर? हमने टीचर से पूछा तो वो कहने की कि आप पहला शख्स हैं जो कंप्लेन करने आए हैं। तो हमने कहा इससे पहले तो हम आए नहीं थे। आपने कहा नहीं कि मेरा अधिकार है जानना पूछना? हमने कहा तो कहीं जाइए हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ना, बच्चों के खाते में पैसा आ रहा है, ना शुद्ध भोजन मिल रहा है, ना कपड़े की व्यवस्था। अब ठंडी आ गया है, कभी ताड़ी बनता है, कभी खिचड़ी बनता है, कभी सोयाबीन की सब्जी बनता है। आधी आधी रोटी बच्चों को पकड़ा देते हैं, उसके बाद जो है भी नहीं मिलता स्कूल में। चले जाते हैं बच्चे। कोई खाता है, कोई फेंक देता है। हेडमास्टर कौन है? शमसुल हक। बच्चों का अगर कुछ कमी हो गया तो झोला भर के जो है राशन बेचवा करके जो है बच्चों का कमी पूरा किया जाता है। कहाँ से बेचा जाता है राशन? अरे वही स्कूल से चावल बेच करके जो है अपना घाटा बढ़ा लेते हैं। मसाला वगैरह यही सब आता है। हाँ कई बार देखा हूँ मैं। मालूम है ये कौन बिचवाता है? अब अंदर कोई शमसुल हक रहते हैं जिम्मेदार, वो लेके आते होंगे। कितनी बार देखे होंगे आप इसको? 2 बार देखा हूँ मैं। 2 बार देखा हूँ। यही पे हमारा टंकी यही है। हाँ और उधर से लेके आता हूँ। किसके यहाँ बेचा जाता है ये? अब इधर मार्केट में दुकान पे जाता है। मैंने किसकी दुकान पे जाता होगा? अरे क्या ना, राधे श्याम की दुकान पे बेचा जाता है। कभी और कहीं लेके जाते हैं बेचने को। हाँ कभी इधर से कभी उधर से निकाल के बेचते हैं। अच्छा कोटे का चावल होता है? कोटा का हो या राशन का, मतलब वही राशन जो बच्चों का खाना है। हाँ कोटे से आता है। हाँ। कुछ अभिभावक हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका आरोप यह है कि विद्यालय में जो भोजन की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। केवल खिचड़ी बना के खिलाई जाती है, फल वगैरह उनको नहीं दिया जाता। खाना मेनू बनता है, फल सोमवार को दिया जाता है। और ये भी समस्या है शौचालय और पानी को लेकर के, बच्चे गंदा पानी पीते हैं। अब इतनी काफ़ी संख्या में शौचालय तो हम 3 बजे के बाद तो देख नहीं सकते हैं। घुमंतु बच्चे जो आके फाटक तोड़ के शौच कर जाते हैं, तो उसमें हम क्या कर पाएंगे? 3 बजे के अंदर सब समुचित रहता है। बजहाँ के एक व्यक्ति ने ये भी कहा है कि स्कूल का जो राशन है जो बच्चों के लिए बनने के लिए आता है वो बाज़ारों में बेचा जाता है, बेचते का उसके पास वीडियो फुटेज है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब गलत र्यूमर है। बजहाँ का मामला है जहाँ पे मिड डे मील के अनुसार भोजन नहीं बनाया जाता है, और एक आरोप यह भी है कि मास्टर के द्वारा रसोइयों से मिलकर जो खाद्य सामग्री होती है, राशन जो होती है, उसको बाज़ार में बेचा जाता है। और सबसे बड़ी समस्या सर वहाँ पे जो हैंडपम्प लगे हैं वो मिट्टी वाला पानी उगल रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, जहाँ तक हैंडपम्प खराब होने की बात है तो उसके लिए मैंने बीडीओ साहब को 2 बार पत्र लिखा, और व्यक्तिगत जितने 19 पैरामीटर से संतृप्त नहीं है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, उसका विद्यालयवार मैंने अपने हाथ से स्वतः दिया हूँ। और उनसे फ़ोन से भी मैं बात किया तो कहे कि चूँकि हैंडपम्प शौचालय ये ग्राम पंचायत से मरम्मत होनी है, तो संबंधित सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को मैं बोल दिया हूँ, तो वो कार्य हो जाएगा। तो वो 1 सप्ताह में वो जो है बनवा देंगे जी। और दूसरी बात, मिड डे मील आप बधाई स्कूल की बात कर रहे हैं, तो मेरे संज्ञान में नहीं है, न किसी ने शिकायत की और किसी गार्जियन या कहीं से ऐसा शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा बेचा जा रहा है या खराब एमडीएम बनवाया जा रहा है। मेरे द्वारा भी 2 बार विजिट किया गया है, मेन्यू के अनुसार ही पाया गया है।
अगर ऐसा है तो इनकी जांच की जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी।